हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारंग। मैं हूँ एक फुट एंड एंकल सर्जन। मैं वर्क करता हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के अंदर। आज मैं कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं, जिन लोगों को पाँव में मोच आ जाती है, जिन लोगों को हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, उसके रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, उनके मैं आंसर आपको दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब भी किसी के पाँव में मोच आती है तो उनमें से 70 से 80% लोग ठीक हो जाते हैं। 20% लोग होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब ये जो 20% लोग होते हैं, उनके पेपर पे हम लोग यूजुअली लिखते हैं क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी। कहने का मतलब होता है कि पाँव का बार बार मुड़ जाना। पेशेंट हमसे पूछता है सर इसका मतलब क्या है, पूरा प्रॉपर मतलब क्या है। हम इसको बोलते हैं कि जब पेशेंट आके अपने मुंह से खुद ही बोले कि मेरे पाँव में ना मोच आई थी, उसके बाद से मेरा पाँव बार बार मुड़ जाता है। जब भी मैं कोई अनइवन सरफेस देखती हूँ फिर से मुड़ जाता है। सपोज मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ और मैं खेलने जाती हूँ तो मेरा पाँव फिर से मुड़ जाता है और मैं अपनी स्पोर्ट्स में गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये तो हुई एक बात। दूसरा रहता है कि ये हुआ क्यों। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका पाँव बार बार मुड़ने से, एंकल स्प्रेन होने से जो लिगामेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं वीक और स्ट्रेचअप। फिर पूछा जाता है कि सर सर्जरी कब रिकमेंड करते हैं आप एंकल इंस्टेबिलिटी के अंदर। सर्जरी हम तभी रिकमेंड करते हैं अगर इंजरी पुरानी हो चुकी है, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, या आपने फिजियोथेरेपी कर लिया है, दवाइयाँ ले ली है, टिपिंग कर लिया, ब्रेसिंग कर लिया, प्रॉपर रिसेप्शन ट्रेनिंग कर चुके हैं, फिर भी आप सेम ही कंडीशन में हैं, तब जाके हम सर्जरी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सर आप सर्जरी कैसे करते हैं, कौन सा प्रोसीजर आप करते हैं। सर मैं दूरबीन से भी करता हूँ, मैं MIS भी करता हूँ, मैं लिगामेंट के टाके भी लेता हूँ। अगर लिगामेंट आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो हम वहाँ पे ग्राफ्टिंग भी करते हैं, मतलब एक आपकी बॉडी से मांस का टुकड़ा डालते हैं। और अगर आप एक एथलीट हैं तो मैं इंटरनल ब्रेसिंग भी करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट टू पेशेंट। फिर ब्रोस्ट्रम प्रोसीजर क्या होता है ये पूछा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपके वीक और स्ट्रेच लिगामेंट है उनको हम लोग टाइट कर देते हैं ताकि स्टेबिलिटी रिस्टोर हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्जरी में कितना टाइम लगता है। टिपिकली सर्जरी के अंदर 1 से 2 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी। कहने का मतलब कि उसके एक लिगामेंट टूटा है, 2 टूटे हैं, उसके साथ में साइनोवाइटिस मतलब इम्पिंजमेंट कितना है, बोनी है या सॉफ्ट टिश्यू है, और साथ में कोई कार्टिलेज डिफेक्ट तो नहीं है। फिर पूछा जाता है कि कौन से टाइप का एनेस्थीसिया आप यूज़ करेंगे। मैं यूज़ नहीं करूँगा, आपका डिस्कशन होगा एनेस्थेटिस्ट के साथ, जनरल या स्पाइनल या एंकल ब्लॉक। यूजुअली आई अवॉइड द एंकल ब्लॉक। स्पाइनल और जनरल में से 2 ही एनेस्थीसिया मैं यूज़ करता हूँ। वो एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट के साथ आपका डिस्कशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड कि कौन सा एनेस्थीसिया आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये सर्जरी OPD बेसिस पे हो सकती है। पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है। OPD बेसिस नहीं, आउट पेशेंट बेसिस हम लोग बोलते हैं कि डे केयर में हो जाए, वो एक प्रेफर टर्म रहता है। हाँ ये हो सकती है, बट वही है कि दर्द आपको जितना होगा उस पर डिपेंड करता है। हर एक पेशेंट का बॉडी अलग अलग रहता है, तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि एक दिन रुक के ही चाहिए। फिर आता है कि व्हाट आर द सक्सेस रेट। सक्सेस रेट मतलब कि सबसे पहले कि सक्सेस रेट डिफाइन करिए। पेशेंट से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सक्सेस रेट किस टर्म्स में चाहते हैं। सक्सेस रेट का मेरा मतलब यहाँ पे है कि आप प्री इंजरी एक्टिविटी लेवल ऑफ जो स्पोर्ट्स था आप पहुँच पाएंगे। हाँ पहुँच पाएंगे, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी ATFL की हालत क्या थी, आपका कार्टिलेज डिफेक्ट था या नहीं था, और इम्पीचमेंट कितना था, उन सब पे डिपेंड करता है। अदरवाइज मोर देन 90% सक्सेस रेट होते हैं इस सर्जरी के। एंड व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस सर्जरी। क्या क्या रिस्क हो सकता है। कोई भी सर्जरी के साथ एक इन्फेक्शन हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकती है, झंझनाहट जलन हो सकता है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, बट ये विद टाइम सेटल हो जाती हैं। और रिकरेंस दोबारा इंस्टेबिलिटी का, यस इट इज़ पॉसिबल। अगर टिश्यू क्वालिटी पुअर है, जजमेंट पुअर है, तो ये हो सकता है। रिकवरी में कितना टाइम लगता है। यूजुअली रिकवरी में 6 से 12 महीने बोले जाते हैं, बट मेरे केस में मैंने 2.5 महीने के अंदर भी पेशेंट को बैक टू द गेम भेजा है, 3 महीने भी भेजा है। मैं उन्होंने एवरेज किसी को बोलता हूँ कि 3 महीने में आप बैक टू द गेम हो जाएंगे। पूछते हैं कि प्लास्टर कब तक लगता है। मैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर, अगर इंटरनल ब्रेसिंग की है तो 10 से 12 दिन का प्लास्टर देता हूँ, फिर बूट में शिफ्ट कर देता हूँ, फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। अब ऑस्टियोकॉन्ड्राइल डिफेक्ट भी है तो हम वेट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने का, फिर मोबिलिटी स्टार्ट करते हैं। फिर आता है कि साथ में अगर पेरोनियल टेंडन इंजरी भी है, मतलब टेंडन सबलक्सेट मारता है, तो उस केस में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हर एक का अपना अलग अलग है। आज हम सिर्फ बात करेंगे क्रोनिक एंकल इंस्टेबिलिटी के बारे में।
सो नेक्स्ट आता है कि कास्ट पहनना पड़ेगा। यस, जैसे ही मैंने बोला आपको कास्ट पहनना पड़ेगा। फिजिकल थेरेपी कब स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने वही बोला, फिजिकल थेरेपी डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने ब्रेसिंग किया है या नहीं किया है, उसके बेसिस पे ब्रेसिंग किया है तो 10 से 12 दिन के बाद, ब्रेसिंग नहीं किया है तो 6 हफ्ते के बाद। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके आपको आंसर देंगे। और आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस हैं एंकल इंस्टेबिलिटी को लेके, जो एंकल मोच आई है आपको, मोच आने के बाद पाँव ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट फॉरवर्ड करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू।